आज हम निफ्टी में जिस हिसाब से गिरावट हमको देखने को मिली, पहले निफ्टी खुलते ही गैप डाउन ओपनिंग हुई निफ्टी की। तो हमको एक जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट प्रीवियस सेशन में यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट हमारा अप डायरेक्शन में जाने की संभावना जो होगी वो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका सबसे मेजर जो इशू रहा, जो मार्केट में इस तरह का जो गैप डाउन हमको ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट कहीं ना कहीं एक अपना हाई क्रिएट करने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग इस तरह का क्रिएट हुआ। तो मार्केट में इस हिसाब से जो एक सेलिंग, पैनिक सेलिंग जो हुई, वो कहीं ना कहीं एक पैनिक सेलिंग है। इसमें एफआईआई का बहुत बड़ा रोल है। एफआईआई ने जो सेलिंग की है, इतनी अत्यधिक मात्रा में सेलिंग की कि कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो निफ्टी में जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक लेगा, जो हम 23,400 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेगा और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अप डायरेक्शन में जाने की संभावना रहेगी। तो मार्केट में मैक्सिमम जो मेजर इशू रहा वो एफआईआई का रहा। एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना और इंडियन मार्केट पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो तनाव की सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जो यूएस और ईरान को लेके, वो कंटिन्यू बनी हुई है। और अगर इसी तरह से अगर मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन बनी हुई है तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो हमारा इंटरनेशनल जो एक टेंशन का जो माहौल है क्रूड ऑयल को लेके, तो कहीं ना कहीं वो एक सामने हमारे को देखने को मिल रहा है। तो आज का एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक अप रैली डायरेक्शन में दिखाएगा। ऐसा न होते हुए भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग की और गैप डाउन के बाद में आधा सेशन मार्केट ने अच्छा पुल बैक क्रिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर होने के बाद में हाफ डे आप देख सकते हैं, हाफ डे के बाद और मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग साइड में एक रैली टाइप का सिचुएशन बन गई। ये पैनिक सिचुएशन बनी इस हिसाब से। तो मार्केट में एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से डाउन साइड में अब जाने की संभावना है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है उसमें, और इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर हमें बहुत ही वीक देखने को मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर हमको वीक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग अब सेलिंग साइड में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम प्रयास करेंगे कि कहाँ से हमें सेलिंग सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है उसके लिए हम सेलिंग साइड ही देखने को हम रहेंगे कि सेलिंग साइड हमको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर 23,000 का जो लेवल है, ये 23,000 का जो लेवल है, इसको अगर सपोर्ट कंसीडर नहीं कर पाता है तो मैं पहले ही ये बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि मार्केट 22,300 का लेवल टच कर लेगा। क्योंकि ये सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है यहाँ, ये इस हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस हिसाब से जो सिचुएशन क्रिएट है वो कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन है। तो ये मेरा जो निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी 50 का, जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो देखने को हम लोग देख रहे हैं और जहां से हम ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिस हिसाब से ये आप देख रहे हैं, निफ्टी में कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हमें होते हुए दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम का एक सिनेरियो आप देख रहे हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल था वेरी महत्वपूर्ण लेवल था। इस लेवल से कहीं ना कहीं ये पुल बैक जो हुआ था, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से बैक साइड में कंटिन्यू सेलिंग साइड में आ गया था और निफ्टी में फिर से गैप डाउन। तो सेम सिचुएशन अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी नेक्स्ट जो टारगेट है जो 22,300 का लेवल टच कर देगा हमारा। और अगर 22,300 का लेवल टच करता है
तो ये वीक एक्सपेक्टेड है कि ये वीक हमको ये देखने को मिल सकता है कि हमारी निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एक सिनेरियो इसमें ऑप्शन चार्ट में दिखाता हूँ। ऑप्शन चार्ट में आप देख सकते हैं कि वाई जो बिल्डअप हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो 23,000 है कहीं ना कहीं यहाँ बिल्डअप हो रहे हैं और 23,100 पे यहाँ बिल्डअप हो रहे हैं और उसके बाद डाउन साइड जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी बीच में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर अप डायरेक्शन में देखें तो कहीं भी 23,500 के साथ में इन्होंने OI जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग सेशन में लिया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये एक बड़ा मेजर 23,400 हमको देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 23,400 जो सबसे ज्यादा एक ऑप्शन चार्ट में हमें मिला हुआ है। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट सेशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट सेशन में निफ्टी यहाँ से डाउन साइड में हमको एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड में निफ्टी यहाँ से आपको चाल अच्छी दे सकता है और एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 23,000 नहीं होल्ड कर पाता है, निफ्टी 23,000 को सपोर्ट कंसीडर नहीं करता है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 22,300 का लेवल को टच कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप कंटिन्यू चार्ट को आप देखते हुए आ रहे हैं तो निफ्टी की जो वीकली जो कैंडल है, वीकली जो कैंडल है तो आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल जो क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं निफ्टी की ये जो मोमेंटम है यहाँ पे वो मोमेंटम हमको कुछ एक्सपेक्टेड ये कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और निफ्टी अगर सेलिंग प्रेशर में है तो उसके मेजर जो इशू हैं वो क्रूड ऑयल है और इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं FI का दबाव है। तो ये हमें कहने को क्लियर और साफ है कि निफ्टी यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। तो आप लोग उस हिसाब से प्ले कीजिए कि निफ्टी में उस सिनेरियो को आप देखते हुए प्ले कर सकते हैं कि निफ्टी एक क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो निफ्टी को ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ट्रेडिंग, आज का जो ट्रेडिंग सेशन जो निकला कहीं ना कहीं यहाँ से निफ्टी में कंटिन्यू अप डायरेक्शन हो रहा, लेकिन जो एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखने को यहीं मिला, फिर यहाँ हमको मिला, फिर यहाँ हमें कंटिन्यू मिला। तो इस तरह से निफ्टी में ये हमको एक स्ट्रॉन्ग एक बाइंग साइड मिला और बाइंग साइड मिलने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ ये प्रेशर हमको देखने को मिला और निफ्टी कंटिन्यू सेलिंग साइड में हमें चला गया। तो निफ्टी जो क्लोज हुआ 23,103.70 पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर निफ्टी अगर अप डायरेक्शन में जाता है तो कहीं ना कहीं हमको 22,300 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के सिनेरियो कुछ इस टाइप के हमें आने वाले सेशन में मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग उस हिसाब से प्ले कीजिए कि निफ्टी को हमको दोनों डायरेक्शन में देखते हुए चलना है, हमको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है और हम उस हिसाब से काम करेंगे कि जिस हिसाब से हमको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया।